अमुक काम करो, तब काम करें तो ठीक नहीं है। अपने आप अपने विचार लगाओ कि यहाँ पर किस सेवा में कमी दिख रही है, हम अपने हाथ से वह सेवा करें। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की सेवा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह बेकार नहीं जाती। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बालाजी सरकार का जयकारा लगाएं। श्री बालाजी सरकार की जय हो। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से अब हम चतुर्थ दिवस के प्रातः काल की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। भूत प्रेतों के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से विवाह करने के लिए हिमराज महाराज हिमाचल के घर पहुंचे। बारात में भूत प्रेतों ने खूब ऊधम किया। माता ने दरवाजे पर आए हुए शिवजी को देखा तो थाली फेंक दी, पानी का लोटा फेंक दिया, दीपक बुझा दिया, पर शिवजी बैठ खड़े हैं दरवाजे पर। भूत प्रेत बोले, बाबा अब इससे ज्यादा और अपमान क्या कराना चाहते हो, लौट चलो, अब विवाह होने वाला नहीं है। क्यों? बोले आपकी सासू जी रूठ गई हैं, वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। शंकर जी ने कहा तो मेरा अपमान कब हुआ? अरे आपने देखा नहीं, थाली फेंक दी, लोटा फेंक दिया, दीपक हटा दिया, सासू ने आपका अपमान कर दिया, आपको चलो। शिव जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि सासू ने अपमान किया है, पर अपमान नहीं हुआ। तो अरे मेरी सासू तो बड़ी समझदार है। क्या समझदारी है तुम्हारी सासू में? तो शिवजी बोले, देखो मेरी सासू जानती है कि जिसके सिर पर ही गंगा विराजमान हो उसको एक लोटा पानी चढ़ाने से होगा भी क्या, इसलिए लोटा फेंक दिया। भूत प्रेत बोले, अच्छा गंगा जी को देखकर लोटा फेंक दिया, पर दीपक क्यों फेंका? शिव जी ने कहा कि जहां गंगा को देखकर लोटा फेंका, वहीं बगल में चंद्रमा भी मेरे सिर पर है, चंद्रमौली मेरा नाम है। चंद्रमा को देखा, मेरी माँ को लगा कि जिसके सिर पर चंद्रमा हमेशा विराजमान हो, उसे इस छोटे से दीपक को दिखाने से कोई लाभ नहीं, इसलिए मेरी माँ ने दीपक को छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, नारद जी ने कहा, सप्त ऋषियों ने जाकर माँ को समझाया, तब माता ने कन्यादान का संकल्प किया। शिव जी का विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पर आए। प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिकेय भगवान माता के गर्भ में आने वाले हैं। तारकासुर नाम का दैत्य उस समय हुआ, परंतु भगवान के तेज को देवताओं ने वायु को प्रदान करवा दिया। वायु से जब वह तेज न संभला, उसने अग्नि को दिया, अग्नि ने वह तेज जल में डाला, जल से बहता हुआ शिवजी का वह वीर्य सरकंडों में आया, वहीं पर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां कृत्तिकाएं वहां जल भरने के लिए आईं। बालक को देखा, मन में आया, ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं उसे अपने दूध से, अपने स्तन से लगाकर दुग्ध पान कराती। 6 देवियों की ये इच्छा हुई कि मैं दूध पिलाऊं अपना इस बेटे को, तो उसी समय कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुख बना लिए। 6 मुख बनाकर कृत्तिकाओं के दुग्ध का पान किया, इसलिए कृत्तिकाओं के बेटे हुए, इसलिए उनका नाम हो गया कार्तिकेय। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया
और इसके बाद माता पार्वती के घर में आए हैं श्री गजानन महाराज। कैसे हैं कि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। भगवान गणेश जी का जन्म होने वाला है। माता क्या करती, रोज उबटन लगाती। उबटन लगा करके जब स्नान करने बैठती तो उबटन को उतारती। जो उबटन उतरता उसे एक जगह इकट्ठा करती। जो उबटन एक दिन इकट्ठा हुआ उसी में माता पार्वती ने प्राणों की प्रतिष्ठा की। महारानी पार्वती के मैल से, मैल मतलब उबटन लगाकर जो उतरता था, उस उबटन से गणेश जी का जन्म हुआ। दरवाजे पर सुरक्षा के लिए खड़े कर दिए। शिवजी आए, शिवजी को रोका गणेश जी ने। युद्ध हुआ, शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब यह मालूम चला, माता पार्वती ने उस समय इतनी क्रोधित हो गईं, इतनी क्रोधित हो गईं कि माता काली का रूप, माता दुर्गा पार्वती का रूप एकदम काला हो गया। क्रोध के कारण लाल लाल आंखें, हाथ में खड्ग धारण कर लिया और माता पराम्बा उसी समय माता काली के रूप में प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। सारे संसार को नष्ट करने के लिए माता ने काली का विकराल रूप धारण कर लिया। देवता थर थर कांपने लगे, सारा विश्व कांपने लगा, अशांति हो गई। सबने शिवजी से जाकर कहा आप ही उनको मनाइए। तब स्वयं शिवजी चरणों में आकर के लेटे। माता पार्वती का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने कहा मेरे बेटे का सिर पहले जैसा जोड़ दिया जाए। पहला, दूसरा वरदान मेरा यह है, आज के बाद मेरे बेटे की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। शिव जी ने उसी समय हाथी के सिर को, हाथी के बालक के सिर को लाकर गणेश जी के धड़ के ऊपर स्थापित किया। अब शिव जी के दो बेटा हो गए, गणेश और कार्तिकेय। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। दोनों पर माता पिता का संपूर्ण प्रेम है। एक दिन मन में विचार आया कि इन दोनों का विवाह कर दे। रिश्ता आया। शिव जी ने कहा कि कार्तिकेय का विवाह करना चाहिए। पार्वती बोली नहीं नहीं, मेरा प्यारा तो गणेश है, गणेश का पहले विवाह होगा। दोनों में झगड़ा होने लगा तो सोचा कि रास्ता क्या निकालें। तो शिवजी ने प्रस्ताव रखा कि जो बेटा पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। दोनों से कहा जाओ पृथ्वी का चक्कर लगाकर आओ, जो पहले आएगा उसी का विवाह होगा। कार्तिकेय जी को मालूम चला, वो तो अपनी मोर पर बैठे और उड़ गई मोर, उड़ गया। अब गणेश जी इतने मोटे और चूहा इतना छोटा। बैठे तो चूहा 2-4 कदम चला, फिर हाँफने लगा। गणेश जी ने कहा तुम तो मुझे हरवाई दोगे। चूहे ने कहा तो आपको लेकर मैं कहां कहां जाऊंगा, पृथ्वी का चक्कर तो बरसों में लगेगा। उसी समय नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी से कहा कि आप बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षाक्षिते स्तनु माता साक्षाक्षिते स्तनु।
आचार्य जो होता है, यज्ञ का जो आचार्य होता है, कथा का जो आचार्य होता है, वो साक्षात ब्रह्मा का रूप होता है। जो वेद मंत्र बोल रहा हो वह आचार्य साधारण नहीं होता, वह साक्षात ब्रह्मा जी का रूप हो जाता है। इसलिए उसकी पूजा करने से हमें ब्रह्मा जी की पूजा का पुण्य फल मिलता है। दूसरा, पिता मूर्ति प्रजापति, प्रजापतियों की पूजा करने का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य अपने पिता के चरणों की सेवा करने से मिल जाता है। जो पुण्य पवन देव की सेवा करने से, पवन देव की पूजा करने से मिलता होगा, वही पुण्य अपने बड़े भाई की सेवा करने से मिल जाता है। जो पुण्य संपूर्ण पृथ्वी की सेवा करने से, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिलता होगा, वही पुण्य अपनी माता के चरणों की सेवा करने से मिल जाता है। क्योंकि माता साक्षात क्षितेश तनु, माता पृथ्वी का रूप होती है। जैसे पृथ्वी हमारे किए हुए बुरे से बुरे काम को सहन कर जाती है, ऐसे ही हमारे किए हुए अपराधों को हमारी माँ भी सहन कर जाती है। गोद में बैठा है बालक और बढ़िया कपड़े पहनकर माता ने अपनी गोद में बिठाया, अच्छी भली सहेलियों के बीच में बैठी है माँ, और उसी समय छोटे से बालक ने मूत्र का परित्याग कर दिया। पर माँ को कभी क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि माता के हृदय में सहन करने की शक्ति होती है। अच्छे भले नए कपड़े बिगड़ गए पर कोई गुस्सा नहीं। जैसे माँ सहन करती है, ऐसे हम लोग पृथ्वी पर क्या क्या नहीं करते, पर कभी पृथ्वी ने ये नहीं कहा कि छोड़ो, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करते हो, मैं तो चली। और जिस दिन कह देंगे उस दिन होगा क्या है? जैसे माँ साथ छोड़कर नहीं जाती, ऐसे पृथ्वी कभी छोड़कर नहीं जाती। इसलिए माता साक्षात पृथ्वी का रूप होती है। गणेश जी से नारद जी ने कहा कि जाओ माता की परिक्रमा कर लो तो तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा। गणेश जी तुरंत लौटे, जी को बिठाया, माता को बिठाया, चरणों में चंदन लगाया, चरण धुले, चंदन लगाया, माला पहनाई। शिव जी ने कहा मैंने तो तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बोला है, गए नहीं? बोले वही तो कर रहा हूं। माला पहनाई, दोनों को बिठाया, चरणों में प्रणाम करके जैसे धीरे धीरे चलते हुए गणेश जी ने दोनों की परिक्रमा की। परिक्रमा करके लौट के आकर कहा पिताजी मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। शिव जी ने शास्त्रों का निरीक्षण किया, हे पुत्र तुम बुद्धि में सबसे निपुण हो, तुमने बुद्धि से मुझे जीत लिया। जो काम कार्तिकेय मोर पर बैठकर नहीं कर पाए, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे क्षण भर में कर लिया। इसलिए आज से तुम बुद्धि के देवता कहे जाओगे, संसार में तुम्हारी प्रथम पूजा होगी। जिन बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं है, ध्यान से सुनो, जिन बच्चों को कोई चीज बार बार याद करने पर भी याद नहीं होती, अथवा याद हो जाती है तो उसे भूल जाते हैं, वो बच्चे क्या करें? जिन बच्चों को पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगाना है, वो बच्चे बुधवार के दिन हरी हरी जो दूब होती है ना, घास, वो घास साधारण घास अलग होती है, दूब अलग होती है। दूब की पहचान क्या है? कांडात कांडात प्ररोहंती। दूब की पहचान है कांड होते हैं, कांड यानी गांठें। जिस घास में गांठ होती है, फिर गांठ पे से फिर वो गांठ से आगे बढ़ती है, फिर गांठ बनती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसी जो घास होती है उसे दूर्वा कहते हैं। उस गांठ वाली दूर्वा को 12 अंगुल चौड़ी लंबी होनी चाहिए। 12 अंगुल लंबी दूर्वा बुधवार के दिन गणेश जी के दोनों ओर चढ़ा दो। इसको लगातार बुधवार के दिन चढ़ाने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। जो चीज आपको 10 बार में याद होती होगी, वही चीज आपको 5 बार में ही याद होने लगेगी।
जो एक बार याद कर लोगे उससे भूलने की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे साथ बोलिए श्री गजानन भगवान की, श्री रणथंबोर सरकार की। गणेश जी का विवाह हुआ, लौटकर कार्तिकेय आए तो गुस्सा हो गए, घर छोड़कर चले गए। तुमने मेरा विवाह पहले नहीं किया। कार्तिकेय जी गुस्सा होकर दक्षिण भारत में रहने लगे। शिव जी उन्हें मनाने गए, लौटकर नहीं आए तो शिव जी ने नियम बना लिया कि 1 महीने में 15 दिन पार्वती वहां रहेंगी और 15 दिन मैं रहूंगा। ऐसे करके कार्तिकेय को मनाया, सेनापति का पद मिला। और इसके बाद हम भागवत जी में देखते हैं तो श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र हमें सुनने को मिलता है। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से हमें सीखने को क्या मिलता है, पहले ये समझो। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से हमें सीखने को ये मिलता है कि काम कितना ही बड़ा क्यों न हो, काम कितना ही बड़ा क्यों न हो, आयु उम्र उसमें बाधा नहीं बनती। चाहे आप कम उम्र के हो चाहे ज्यादा उम्र के, अगर आपके मन में संकल्प ठीक है, संकल्प यदि सच्चा है तो भगवान भी आपको मिल सकते हैं। बस आपकी प्रतिज्ञा, आपका संकल्प ठीक होना चाहिए। हुआ क्या, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मनु महाराज के 2 बेटे, बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे बेटे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत ने राज्य छोड़ दिया, इसलिए उत्तानपाद को राजा बनाया। राजा बनाया तो उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। पहला विवाह सुरुचि के साथ और दूसरा विवाह सुनीति के साथ। अच्छा विचार करो, जिन लोगों के 1 विवाह हुए हैं उनकी हालत ये है कि 90 साल के हो चले, होश नहीं है अब तक। 1 विवाह वालों को, 1 विवाह वाले को 2400 घंटे कम पड़ रहे हैं काम करने को, और जिसने 2 विवाह किए हों उसकी हालत क्या होगी सोचो। आपको एक छोटी सी कथा सुना। एक नगर में सेठ जी रहते थे और सेठ जी के हो गए 2 विवाह। 2 विवाह वालों का क्या हाल होता है ध्यान से सुनो। सेठ जी के हो गए 2 विवाह, छोटी पत्नी और बड़ी पत्नी, दोनों ने सामंजस्य बिठाया। बड़ी पत्नी बोली कि 15 दिन ऊपर वाले घर में रहेंगे मेरे साथ, छोटी वाली बोली 15 दिन मेरे साथ। तो कृष्ण पक्ष में रहते थे बड़ी पत्नी के साथ और शुक्ल पक्ष में रहते थे छोटी पत्नी के साथ। बढ़िया जीवन चल रहा था सेठ जी का। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, आया कार्तिक का महीना। अब कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन पक्ष पूरा होता है, तो अमावस्या के दिन थी दीपावली। दीपावली के दिन दोनों सेठानियों ने बड़ी तैयारी की। दोनों के यहाँ खूब पकवान बनाए, खूब बढ़िया घर की सफाई की, सुंदर रंग रोजन किया, सुंदर महालक्ष्मी की पूजा की तैयारी की। दीपक जलाकर के शाम को दोनों सेठानियां तैयार होकर, कपड़े पहनकर, श्रृंगार करके बैठी हैं कि आज पतिदेव आएंगे तो उनके साथ मिलकर मैं पूजा करूंगी। अब दोनों पत्नियां तैयार बैठी हैं। सेठ जी सायंकाल को दुकान बढ़ा करके आए। दुकान बढ़ा करके आए, उन्होंने देखा कि जैसे नीचे वाले नीचे से तो ऊपर जाएंगे, जैसे ही दरवाजा खोला नीचे से ऊपर जाने लगे, छोटी पत्नी आ गई नीचे, हाथ पकड़ लिया, आज की पूजा मेरे साथ, क्योंकि 15 दिन की बात है, आज अमावस्या है, पूरा हो गया, अब मेरे साथ चल। तो सेठ जी करते क्या, छोटी पत्नी के साथ बैठ गए। अब रोज आने का टाइम था सेठ जी का 8 बजे का, आज हो गए 8:07। बड़ी पत्नी को बेचैनी हुई कि आज आए क्यों नहीं, मैं इतनी तैयारी करके बैठी हूँ। तो बड़ी पत्नी ऊपर से नीचे आ गई देखने को कि कहाँ रह गए। बड़ी पत्नी ऊपर से नीचे आई तो देखा क्या कि छोटी पत्नी के साथ भीतर बैठे। और सुनो, औरत सब कुछ सहन कर सकती है, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर सौतन सहन नहीं होती।
सौतन सांची की सौतन हो, सच्ची मुच्ची सौतन हो, तब तो कहने ही क्या, स्त्री को तो आटे की बनी हुई सौतन भी अच्छी नहीं लगती। एक बार हुआ क्या कि पत्नी थोड़ा गुस्सा होके चली गई मायके, मायके गई तो ज्यादा दिनों तक रह गई, तो पति ने सोचा कि इसको सबक सिखाऊं। तो पति ने क्या किया, एक आटे की एक नकली औरत बना करके अपने कमरे में सुला दी बिस्तर पर, ऊपर से कपड़ा उड़ा दिया और अपनी पत्नी को लेने गया मायके में। मायके में जाकर कहा तुम्हें चलना है? बोली तो तुम झगड़ा क्यों करते हो? बोले चलना है कि नहीं? नहीं चलना हो तो बताओ, मैंने दूसरे विवाह की तैयारी कर ली, वो घर बैठी है, चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं दूसरा विवाह कर रहा हूँ। दूसरे विवाह की सुनते ही चलो मैं देखती हूँ कौन है तुमसे जो विवाह करेगी, चलो मुझे बताओ कौन तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार है। दोनों आए, वैसे नहीं आ रही थी, महीने भर से सौतन का नाम सुना, तुरंत तैयार हो गई। घर आई तो घर आकर देखा क्या कि कमरे में वो आटे की बनी हुई सौतन सो रही है। उसको आया गुस्सा कि वास्तव में यहाँ आकर सो रही, मेरे पलंग पर, जिस पर मुझे सोना था वहां आकर सो रही है। तुरंत गई रसोई में, चाकू निकाल कर लाई और सीधे जाकर के चाकू लगा दिया। पति हंसने लगा जोर जोर से कि देखो पत्नी को सच्ची औरत ले आता तब क्या हाल करती, नकली औरत को भी चाकू मार रही है। कहने का मतलब यह है कि स्त्री को सौतन तो आटे की भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि सौत बुरी है चून की, सौत बुरी है चून की, और साझे को काम, साझेदारी का काम मिलकर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ समस्या रहती है। और साझे को काम, कांटो बुरो करील को, करील का कांटा बुरा होता है, कांटो बुरो करील को, और बदरोठी घाम, बादल जब बरसात होती है तो बरसात होकर फिर धूप निकल आए तो वो बड़ी कष्ट देने वाली होती है। ऐसे साझे का काम बुरा होता है और सौतन तो चून की भी बुरी होती है। ऐसे ही बड़ी सेठानी ऊपर से नीचे उतरी, उसने देखा कि मेरी सौतन के घर में बैठे हैं, तुरंत गई, आज आपने इसके घर में कैसे आ गए, मेरे साथ चलो ऊपर पूजा करने के लिए। बड़ी पत्नी ने पकड़ लिया हाथ और जैसे ही बाहर खींचने लगी, छोटी ने पकड़ लिया पांव। अब बड़ी हाथ नहीं छोड़े और छोटी पांव नहीं छोड़े, बड़ी ताकत लगाए तो सेठ जी 2 फुट बाहर खिंचे आए दरवाजे से, और छोटी वाली ताकत लगाए तो फिर भीतर सरक जाए। अब सेठ जी चिल्ला रहे हैं अरे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, पर दोनों जिद में, बाहर वाली अपनी तरफ खींचती है, भीतर वाली अपनी तरफ खींचती है। सेठ जी के कपड़े फट गए, बाल टूटने लगे, यहाँ तक क्या कहें कि चमड़ी में भी दाग पड़ने लगे, पर न बड़ी छोड़े और न छोटी छोड़े, दोनों खींच रही अपनी अपनी तरफ। अब ये देखा कि दीपावली के दिन सेठ जी की खूब रगड़ाई हो रही है, बड़ी वाली खींचती अपनी तरफ, छोटी वाली अपनी तरफ। सेठ जी की रगड़ाई देख करके उसी दिन घर में एक चोर आया। चोर ने देखा तो चोर को आ गई हंसी। अच्छा देखो, चोर हो और ब्राह्मण हो, इन दोनों को 2 चीजें फंसा देती, 2 चीजें इनके लिए बुरी हैं। कौन कौन सी? चोर को फांसे खांसी, चोर को अगर खांसी हो रही हो तो वो पकड़ा जाएगा कि नहीं, बोलो? रात में गया है चोरी करने, वहीं आ गई खांसी। चोर को फांसे खांसी और पंडित को फंसाए हांसी। हंसना पंडित और खसना चोर नहीं होना चाहिए, खांसी वाला चोर नहीं होना चाहिए, ज्यादा हंसने वाला पंडित